मंच के मान्यवर और यहां आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत प्यार। इस फिल्म की शूटिंग किसी गांव में होनी थी और यूं ही मेरे मुंह से निकल गया आपके गांव का नाम, बुदबुदा। बचपन में सुना था बहुत खूबसूरत है आपका गांव। प्रिंसिपल साहिबा ने सही कहा। सचमुच मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों के बीच आकर आपकी जमीन, आपकी आबोहवा का हिस्सा बन जाऊंगा। दरअसल इंसान अपनी जिंदगी के लिए जैसा सोचता है, भगवान खुदा भी उसके लिए वैसा ही सोचे, यह जरूरी नहीं होता। इसलिए शायद किसी ने कहा है कि अगर भगवान या खुदा को हंसाना है तो चुटकुले के तौर पर उसे अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बता दो। मुझसे कहा गया है कि यहां पर मैं बच्चों का मौलिक मार्गदर्शन करूं। मौलिक मार्गदर्शन बहुत बहुत बड़ा लफ्ज है। मुझे माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहिबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे नहीं होंगी, लेकिन अपने छोटे दोस्तों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बच्चों, तुम्हारे ये बचपन के दिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन दिन है। तो वहां बैठी चुन्नी कहेगी कि जाहिर मेरा तो दांत गिर गया है, दर्द हो रहा है। यहां पे कहीं बैठा बंटी कहेगा कि आज ही मैंने टीचर से कस के मार खाई है। किसी किसी बच्चे के दिल में इम्तिहान का डर होगा। तो फिर ठेंगा ये खूबसूरत दिन है, ठेंगा ये बेहतरीन दिन है। हां बच्चों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि यही सबसे खूबसूरत दिन है, क्योंकि बंटी जब तुम बड़े होगे और तुम्हारी दाढ़ी मूंछ इन जनाब की तरह होगी, चुन्नी जब तुम पायलट बनोगी और तुम्हारे दिमाग में प्लेन उड़ाने का टेंशन होगा, तब तुम लोग तरसोगे इन दिनों के लिए। लेकिन तब ये दिन, ये लम्हे वापस नहीं आएंगे। आज आपका दिल सच्चा है, पाक है, दमकता सोना है। आज इस दिल से जो रिश्ते कायम करोगे, जो दोस्त तुम लोग बनाओगे, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्ते जिंदगी में फिर कभी नहीं बनेंगे। आज आप लोगों को देखकर मैं अपने बचपन में खो गया। आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं, खाने को अच्छा खाना है। और शायद मुझे यहां पर देख के आप लोगों को यकीन ना हो कि मेरे बचपन में मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। मेरा बचपन बहुत ही साधारण और मामूली सा था। मैं फिल्म स्टार साहिर नहीं, सिर्फ साहिर था। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, कहने को कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन हर एक के बचपन में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हमारी नन्ही सी जान पर अपना गहरा असर छोड़ जाता है। हमारी मस्ती, हमारी मुसीबतों का हिस्सेदार बन जाता है, हमारा दोस्त बन जाता है, हमारा साथी बन जाता है। मेरे बचपन में भी मेरा एक ऐसा साथी था, मेरा सहारा, मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू। बिल्लू मेरा दोस्त। मुझे याद है स्कूल में टिफिन की लंबी छुट्टी के वक्त बच्चे अपने टिफिन से खाना खाते थे। मैं नल से अपनी हथेली लगाकर सिर्फ पानी पिया करता था। तब मेरे कंधे को छूकर अपने टिफिन को मेरी तरफ बढ़ाने वाला बिल्लू मेरा दोस्त। मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे थे, लेकिन उन्हें कटाने के लिए जेब में अठन्नी नहीं थी मेरे पास। अपने बापू के दुकान पर ना होने का मौका पाकर मेरे बाल काटने वाला बिल्लू मेरा दोस्त। जब मां की याद उदास करती थी तो अपने बापू के गले से पैसे चुराकर मुझे फिल्में दिखाता था। बिल्लू मेरा दोस्त। शाम को घर लौटते वक्त नमकीन मूंगफलियों का लालच देकर मुझसे फिल्मों के किरदारों की नकल कराता था। उन्हीं शामों, उन्हीं गलियों के सफर में
पिल्लू ने ही ढूंढ निकाला था मेरे अंदर छुपा हुआ अभिनेता। मुझे खुद पर इतना यकीन नहीं था जितना भरोसा बिल्लू को मुझ पर था। एक दिन अपने कान की सोने की बालियां बेचकर मेरे हाथ में मुंबई का टिकट थमाया और बाकी बचे पैसे मेरी शर्ट की जेब पे रख दी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं ये पैसे कैसे लौटाऊंगा। तो मुझसे बोला ये लौटाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी जरूरतमंद की मदद करते नहीं और मुझे याद करना, बस इतना ही काफी। फिर मैं मुंबई आ गया। जिंदगी की तेज रफ्तार देखते ही देखते शायर से फिल्म स्टार शाहिर खान बन गया। अपने दोस्त को ढूंढने के लिए मैं हमारे गांव वापस गया, लेकिन वो मिला नहीं। किसी ने कहा कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया जो उसकी बिरादरी की नहीं थी। गांव वाले खिलाफ थे तो अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भाग गए। एक सच आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज मेरे पास सब कुछ है, नाम शौहरत। जहां जाता हूं लाखों करोड़ों लोग मेरे पीछे आते हैं, मेरा नाम पुकारते हैं, मेरे नाम से सारा समा गूंज उठता है। लेकिन आज भी उन लाखों करोड़ों आवाजों में मैं सिर्फ